Question number 21. The label "Shake well before use" is indicated on the mixture containing. हमने अधिकतर सिरप पे देखा होता है जो इस पर लिखा रहता है लेबल पे। एक बार मैं चेंज कर लूँ, उस पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब यूज करने से पहले शेक करो। ये लिखा रहता है लगभग बहुत सारे सिरपों पे लिखा रहता है, सब पे नहीं, लेकिन 90% जो आपने सिरप लिए होंगे उनमें सब में लिखा रहता है दवाई कोई भी हो लिक्विड उस पे। वो कौन सी दवाइयाँ होती है एक एक करके हम देखते हैं ऑप्शन में। सोल्यूबल मेडिकामेंट, जो सोल्यूबल मेडिकामेंट है इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी हमारी दवाई या जो भी चीज पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूबल आपस में, तो उसे तो हमें शेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेक का मतलब हिला के, ऐसे कोई भी लिक्विड उसे हिला के तब पीते हैं ना, तो इसे तो शेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। पोटेंट मेडिकामेंट, पोटेंट का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल या स्ट्रॉन्ग मेडिकामेंट। कोई पावरफुल स्ट्रॉन्ग मेडिकामेंट है, इस समय ये थोड़ी ना पता लगता कि ये सॉल्यूशन में पूरी तरह सोल्यूबल है या नहीं है, तो ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। पोटेंट हो भी सकते, सोल्यूबल नहीं भी, हमें क्या पता, या तो नाम मिलता हमें तो हम बताते। अगला डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट, ऐसी मेडिकामेंट जिसे हमने डिफ्यूज किया है वो। ये डिफ्यूजल मेडिकामेंट वो होती है जो पूरी तरह नहीं घुलती है। जैसे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, ये हमारा एक कांच का गिलास मान लो, इसके अंदर ये पानी है। अगर हम इसके अंदर जो चौक होती है हमारी सिंपल जो चौक होती है, अगर हम इसको तोड़ के इसका चूरा इसके अंदर डाल दे, इसका चूरा थोड़ी देर तो इसके अंदर घूमेगा और फिर बाद में कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा जो चूरा है। तो ये क्या है, ये डिफ्यूजिबल सॉल्यूशन था हमारा। जब हम इसे मान लो ये जो चौक है इसकी जगह कोई मेडिसिन होती, ऐसे भी नीचे बैठ जाती है। अगर हमें इसे लेना है, अगर हम खाली एक ढक्कन ऊपर का निकाल के पी लेंगे दवाई के रूप में, तो ये तो खाली पानी पानी जाएगा। जो मेन मेडिसिन थी तो यहाँ नीचे बैठी है, इसलिए इन मेडिसिन को क्या करते हैं, पहले अच्छे से हिला लेते हैं, शेक कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारा चौक है या जो भी हमारी मेडिसिन है ये पूरे के अंदर वापस थोड़ी देर तक घूम जाए। और फिर हम उसका एक ढक्कन या 5 ml 10 ml जो भी हमें प्रिस्क्राइब है उतनी अमाउंट ले लेते हैं, तो हमें ठीक कर देती है या थेरेपेटिक वैल्यू अपनी शो कर देती है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, डिफ्यूजिबल वो होती है जो एक बार हम शेक कर दे कुछ देर तक तो पूरे के अंदर घूमती रहेगी, मतलब इनके पार्टिकल ऐसे घूमते रहेंगे। और अगर हम थोड़ी देर भी इसे स्टेबल छोड़ दे तो ये जो मेडिसिन है जो भी साइड में घूम रही थी इस तरह, मतलब हर जगह अवेलेबल थी, इकट्ठे होकर कहाँ जाती है, बॉटम पे। इस तरह की मेडिकेशन को बोलते हैं डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट। विच वन ऑफ दिस, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कंफ्यूजन ना होता आगे किसी को। डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these substance is not distributed uniformly on shaking enough time। ये कह रहे हैं कि इनके अंदर से कौन सा सब्सटेंस है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, नोट लिखा है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेकिंग फॉर इनफ टाइम। अगर इसके अंदर से कौन सी मेडिसिन है, अगर हम उसे तोड़ के पानी में डाल के ऐसे अच्छे से शेक कर दे, उसके बाद अभी हम देखें तो वापस वही हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, मतलब उसके पार्टिकल हर जगह नहीं मिलेंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। जो हमने ऊपर पढ़ा वही केस, एक हम पे कांच का गिलास, अब की बार हमने कटोरा ले लिया पूरा बड़े वाला, इसके अंदर हमने कोई मेडिसिन थी वो तोड़ दी, ये पानी का भरा हुआ है इतना सपोज कर लो, ये मेडिकामेंट डाली हमने इसे अच्छे से हिलाया तो ऐसे घूमती रही, और जैसे ही हम इसे स्टेबल छोड़ेंगे तुरंत ये सब नीचे आके यहाँ बैठ जाएंगे। इस तरह की मेडिसिन कौन सी है तो ये है हमारी एस्पिरिन। केवलिन, हमें पता है केवलिन क्या होती है, एक किले होती है। बिस्मिथ सब नाइट्रेट, ये भी क्या हमारा सोल्यूबल होता है, अगर एक बार हम इसे डाल दे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाता है। ये भी मेडिकेशन है हमारी, मतलब दवाई है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपाउंड ट्रगाकांट पाउडर इज यूज्ड एज थिकनिंग इन द परसेंटेज ऑफ, जो ये है ट्रगाकांत,
इसे हम थिकनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये कितने परसेंट में होना चाहिए? किसी भी, अगर मान लो कोई दवाई है, कोई दवाई है, ये कोई दवाई है, इसके साइज़ अभी प्रॉपर एक मेडिसिन जितना नहीं होता, मैं इसका साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, कई बार इसके अंदर शुगर की कोटिंग, लैक्टोज की कोटिंग, या इसमें हम ट्रगाकांत मिला देते हैं एक्जीपिएंट के रूप में। ये साथ में कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी ठीक होता है। अगर इस तरह की मेडिसिन है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, तो हम उसके अंदर साथ में ट्रगाकांत भी मिला देंगे ताकि ये एक साथ दो काम कर ले। इस तरह की जो मेडिसिन है उसके अंदर थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं हम ट्रगाकांत। अभी बहुत से के मन में आ रहा होगा कि ट्रगाकांत है क्या, अजीब सा नाम। तो जस्ट अगले ही क्वेश्चन इसका यही, इसलिए मैं इसे अगले क्वेश्चन में डिफाइन करूंगा, अभी मैं बस वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये हम क्या करते हैं, 2% सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं। अब हमें देखना है ये जो ट्रगाकांत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये आ गया, देखो। हाँ, जो कंपाउंड ट्रगाकांत है ये क्या क्या कंटेन करता है, सबसे पहले मैं पता होना चाहिए ट्रगाकांत क्या क्या कंटेन करता है। एकेशिया, ट्रगाकांत, स्टार्च, शुगर। अभी जो मैंने ऊपर मेडिसिन का एग्जांपल लिया था, मेडिसिन के अंदर अगर हम शुगर डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए शुगर फ्री, ये शुगर रिमूव करके डाल देते हैं। या जो कंपाउंड है पूरा ट्रगाकांत, तो सिर्फ एक ट्रगाकांत तो यही है, और कंपाउंड के अंदर ही चारों चीज़ मिलके बनी होती है। एकेशिया हमें पता है एक प्लांट होता है, ट्रगाकांत भी एक प्लांट है, स्टार्च हमें पता है कहाँ से ऑब्टेन होता है, शुगर भी हमें पता है, इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है। तो अब जो ट्रगाकांत है इसे हम क्या बोलते हैं? कहाँ जगह है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है, एक नेचुरल गम प्लांट है, नेचुरल गम है। इसका जो यूज़ होता है वो हमारा कहाँ कहाँ होता है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, और हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायरिया में। इसके अलावा हम इसका यूज़ वेजाइनल, वेजाइनल मेडिसिन, वेजाइनल मेडिसिन ये क्या होती है, पैसरीज होती हैं, PESS। जो वेजाइना की मेडिसिन होती है उन्हें पैसरीज बोलते हैं। इसके अलावा हम इसका यूज़ जेली के रूप में भी कर लेते हैं। ये सब ट्रगाकांत के यूज़ है जो मैं बता रहा हूँ, हमें पते होने चाहिए। हमारे पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट टर्म है ट्रगाकांत। ये विजिबल होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ सबका, शायद अब विजिबल होगा। इसके अलावा जेली के अलावा हम इसका यूज़ जैसे लोशन में कर लेते हैं, मैं वीडियो के एंड में से एक बार और दिखा दूंगा। लोशंस के यूज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, पेस्ट में हो गया, जो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में भी हम इसका क्या कर लेते हैं, यूज़। ये हमारे ट्रगाकांत के कुछ यूज़ हो गए। यहाँ अब ये विजिबल, मेरे ख्याल से विजिबल हो गए, नहीं तो मैं एक बार लास्ट में दिखा दूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये जो था ये गलती से मेरे से कट गया। आई थिंक आपने देख लिया होगा, जिसे नहीं दिखा होगा वो एक बार वीडियो बैक करके देख लेगा। मैंने यहाँ सारे इसके यूज लिख दिए थे, मैं एक बार बोल देता हूँ दोबारा। कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, लोशन में, पेस्ट बनाने में इसका यूज़ कर लेते हैं। वेजाइनल क्रीम हुई, वेजाइनल पैसरीज हुई, मेडिकेशन होती है ये, इसमें यूज़ कर लेते हैं। नेचुरल गम में यूज़ कर लेते हैं, जेली में कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ों में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस टेक्निक एजेंट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। इनके अंदर से कौन सा टेक्निक एजेंट है जो इनऑर्गेनिक है।
हमें पता है जो अकेशिया ये तो ऑर्गेनिक है, एक प्लांट है। कंपाउंड ट्रगाकांत पाउडर ये भी क्या है, एक प्लांट है। लेकिन जो ये बेंटोनाइट है ये प्लांट नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। और ये होता क्या है हमारा, तो मैं इसे लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं क्ले, मेडिकेटेड क्ले, जैसे हमारी केओलिन होती है, KAOLIN। और इसे स्पेसिफाई ओल्ड क्ले से नाम से जाना जाता है। क्ले तो ये है ही, लेकिन इसे स्पेशली ओल्ड क्ले बोलते हैं। इसका रीज़न मेरे ख्याल से हम सब इजीली पता मतलब हम सोच सकते हैं अपने आप से भी। और वैसे इसका रीज़न भी ये है कि हम बहुत लंबे समय से इसका यूज़ करते आ रहे हैं मेडिकेशन में, इसलिए हमें बेंटोनाइट को क्या बोल देते हैं, ओल्ड क्ले बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक थिकनिंग एजेंट। इसका यूज़ जो सेम ट्रगाकांत और एकेशिया का यूज़ है, जो एकेशिया है इसका यूज़ भी सेम ट्रगाकांत वाला होता है। ये भी प्लांट है और ये भी एक प्लांट है। बस जो अकेशिया है इसका यूज़ हम थोड़ा, जो हमारा पेस्ट वगैरह है इसके अंदर थोड़ा कम करते हैं, वो तो इसका भी जाता है लेकिन थोड़ा कम करते हैं। मोस्टली जो डिमांडेड आइटम रहता है ट्रगाकांत रहता है पेस्ट वगैरह में। और इसका जो अकेशिया है इसका मोस्टली यूज़ हम किस में करते हैं, इरिटेशन में करते हैं। मतलब जो स्किन में जलन वगैरह होती है, छोटे छोटे कट लग जाते हैं उनके ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर। और इसके अलावा हम इसका जो यूज़ है सन स्किन क्रीम में भी कर लेते हैं कई बार। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड टू मिक्सचर कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड एट। जो इलेक्ट्रोलाइट है एडिड होते हैं मिक्सचर में कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग, वो क्या नाम, वो इलेक्ट्रोलाइट जो मिक्सचर में ऐड करने से प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। वो किस स्टेज में आते हैं, इनकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ये स्टेज 3 में आती है। मैं एक बार एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में डाला, वो प्योरली मिसिबल हो गया, मतलब वो उसके अंदर पूरी तरह से घुल गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, मिसिबल, स्टेज 1 बोल देंगे। इस तरह कोई पार्शियली हुआ है तो उसे स्टेज 2 बोल देते हैं। अगर कोई मिक्सचर है वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है इसके साथ, तो उसे फोर्थ स्टेज बोल देते हैं। और भी इनकी स्टेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम ऑफ मैग्नीशिया कंटेन। जो क्रीम ऑफ मैग्नीशिया उसके अंदर क्या होता है, ये याद करने लायक क्वेश्चन है। क्रीम ऑफ मैग्नीशियम में अधिकतर मैग्नीशियम के प्रोडक्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, मैक्सिमम में, सब में नहीं मैक्सिमम में। इसका ऑप्शन है, हाँ ये ज़्यादा फैल गया, इसका है ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज प्रेजेंट इन कंपाउंड सल्फर लोशन एज वेटिंग एजेंट। इनमें से किसको, विच इज प्रेजेंट इन कंपाउंड सल्फर लोशन, जो सल्फर लोशन है उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है जिसे हम वेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमने अब तक जितना पढ़ा है, जो ये वीडियो स्टार्टिंग से देखता आ रहा होगा वो थोड़ा बहुत अब रीजनिंग लगा लेगा। अगर किसी को नहीं लग पाई रीजनिंग तो उसे घबराने की बात नहीं है, बस ये लेक्चर 1 से 2 बार रिपीट करने हैं। लेक्चर छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, और मैंने ईजिली सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप यहाँ आई बटन में भी देख सकते हो, हम जो क्लास ले रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट में साथ साथ आई बटन में देखता हुआ चल रहा हूँ। तो आप इनकी प्लेलिस्ट से इनके क्वेश्चन रिपीट, बस ये क्वेश्चन रिपीट करना है पेपर तक, बाकी हम अपने आप लगा लेंगे। अब हम देखते हैं वेटिंग एजेंट। हम यहाँ देखते हैं, अगर हमने पीछे कुछ पढ़ा है कुछ हमारा यूज़ होता है नहीं। टैल्क, हमें पता है टैल्क पाउडर होता है, इसका वेटिंग एजेंट में कोई यूज़ नहीं होता। इसके अलावा हमें अगला पता है जिंक। जिंक का ये क्या यूज़ होता है, हमें पता है जो जिंक ऑक्साइड है इसका यूज़ हमारा जो स्किन इरिटेशन में, सन स्किन में और वाउंड हीलिंग में इसका यूज़ होता है, तो इसका भी वेटिंग एजेंट में कोई यूज़ नहीं होता। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, शायद ये आई थिंक कोलोजी की क्लास में हो, मतलब इसकी क्लास में नहीं है, किसी और सब्जेक्ट की क्लास में हमने सोडियम सिट्रेट के बारे में पढ़ा था। ये एल्कलाइन यूरिन मीडियम प्रोवाइड करता है जो कई लोगों को सुटेबल भी नहीं होता, तो ये भी वेटिंग एजेंट का कोई काम नहीं है, एक अल्कलाइन प्रोवाइड करवा रहा है। एक क्या है ये, क्वेलिला टिंचर। क्वेलिला टिंचर के बारे में हमें हल्का सा पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। सबसे पहली बात तो क्वेलिला टिंचर क्या है, एक बार्क है। ये बार्क है ऑफ क्वेलिला प्लांट की ही, QUIAAIA, क्वेलिला प्लांट।
ये इसी की क्या है, एक बार्क है। दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो किस में करते हैं हम, कोल्ड में कर लेते हैं, कफ में कर लेते हैं। और इसके अलावा हम इसका यूज़ बहुत सारी जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गई, ये इम्पोर्टेंट है, BRONCHOTIES। ये कई बार जो स्पेलिंग है ये कई बार ये जल्दी जल्दी में गलत लिखी जाती है, तो आप मेरी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुन सकते हो, ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा हम इसका यूज़ उसमें भी कर लेते हैं, जो क्या बोलते थे, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। बार्क है क्वेलिला प्लांट की, इसका इस तरह यूज़ होता है। और हाँ, जिसका हम पढ़ रहे हो तो हमें पढ़े ही नहीं, वेटिंग एजेंट। हमें सारे याद नहीं करने हैं, हमें बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जो हमारी क्वेलिला टिंचर है, ये हमें किससे मिलता है, क्वेलिला प्लांट की बार्क से मिलता है। इसका जो ये प्लांट है, इसका यूज़ हम कफ कोल्ड में करते हैं, ब्रोंकाइटिस मतलब जितनी भी लंग्स की डिजीज़ है लगभग में करते हैं, कोलेस्ट्रॉल में करते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की बार्क हो, मतलब मैक्सिमम पेड़ की बार्क का हम कोलेस्ट्रॉल में यूज़ कर लेते हैं, और वेटिंग एजेंट के रूप में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेलिला टिंचर। अगर हमें ये नाम नहीं भी पता होता तो हमने 3 ऑप्शन वैसे ही कैंसिल कर दिए थे, टैल्क नहीं हो सकता, जिंक ऑक्साइड, सोडियम सिट्रेट नहीं हो सकता। तो अगर हम वैसे भी करते तो हम ए ऑप्शन लगाते, लेकिन अगर हम इसे इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है। अगला, जो पेडियाट्रिक सॉरी पीडियाट्रिक क्योलिन है, इस मिक्सचर में क्या कंटेन होता है। जो पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के लिए जो क्योलिन मिक्सचर यूज़ होता है, वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। एक तो सीधी सी बात है, क्योलिन से ही बनेगा, लाइट क्योलिन से। और इसके साथ यहाँ इस तरह कर देते हैं, हाँ, इसके प्लस नहीं, प्लस। इसके साथ साथ क्या होता है इसके अंदर यूज, सोडियम, एक सेकेंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका हम क्या कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पीडियाट्रिक क्योलिन में यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वैसे इसमें लिखा नहीं जाएगा, NaHCO NaHCO, वो भी पढ़ा लेगा। ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सी है, नीचे आता है, लेकिन पता नहीं नीचे कैसे आएगा, आप अपने आप देख लेना। जो पेडियाट्रिक क्योलिन है, ये मिक्सचर क्या कंटेन करता है, लाइट क्योलिन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज़, इसके यूज़ होता है हमारा, सबसे पहले बात तो हमें पता होना चाहिए क्योलिन होता क्या है। अभी मैं ऊपर भी शायद क्योलिन बताया था, टाल्क बताया, क्योलिन यहाँ बताया था मैंने। ये है, जो एक तो बेंटेनोइन क्ले होती है, और इसके साथ साथ क्योलिन भी क्या होती है हमारी, क्ले होती है। ओल्ड क्ले नहीं, सिंपल मेडिकेटेड क्ले होती है। जब इसके साथ हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा देते हैं या मिला लेते हैं, तो इसका हम यूज़ किस लिए कर लेते हैं, सबसे पहले तो फिलर के रूप में। फिलर आप सबको पता लग गया होगा क्या चीज़ होती है, एक मेडिसिन है, उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या जो उसकी मेन मेडिसिन है वो इतनी है, मे भी इसका टेस्ट बहुत बिटर होता है, हम इसके ऊपर क्या है, ये एक एज ए फिलर यूज़ कर लेंगे क्योलिन। ये अधिकतर या तो टेस्ट, ये तो टेस्टलेस होती है, लेकिन इसके अंदर हम शुगर सॉल्यूशन या ग्लूकोज वगैरह का सॉल्यूशन या कोटेड करके इस मेडिकेशन को लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसका जो यूज़ है वो एक डायरिया में भी कर लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट यूज़ इसका, हम इसका यूज़ ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए भी करते हैं। स्टॉप ब्लीडिंग में भी इसका हम क्या कर लेते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। इसके अलावा इसका यूज़ सिंपल सी बात है, अगर कोई भी क्ले वगैरह की आइटम होगी, ये कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होगी, तो इसे हम रेक्टल कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर लेते हैं।
या हर तरह की कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ हो जाती है, रेक्टल कोई अलग से नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, खत्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेटेड फॉर्मिंग लिक्विड इज, एग्जाम्पल क्या है प्रिसिपिटेटेड फॉर्मिंग लिक्विड का? प्रिसिपिटेशन शायद पता होगा, हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए सुबह से, मैं बताना भूल गया इसके बारे में। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन वही, हमने चौक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हमने चौक डाली, चौक थोड़ी देर तो घूमती है ऐसे, और फिर बाद में जो चौक यहाँ इकट्ठा हो जाती है एक साथ, इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। जो मतलब पार्टिकल्स हैं जो पानी से ज़्यादा इनकी डेंसिटी है वो नीचे बैठ जाते हैं, उसी बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। पार्टिकल्स का नीचे बॉटम पे आ जाने को प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो कह रहे हैं प्रिसिपिटेशन फॉर्मिंग लिक्विड कौन सा है, पढ़ते हैं एक बार। बेंजोइन टिंचर, बेलाडोना टिंचर, लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रिसिपिटेटेड होता है वो होता है बेंजोइन टिंचर। अब इसके बारे में भी एक दो बात हमें पता कर लेनी चाहिए, वैसे कुछ है नहीं इतना। सॉरी, जो प्रिसिपिटेटेड सॉरी जो बेंजोइन टिंचर है ये क्या होता है हमारा, इसका यूज हम कर लेते हैं वही वाउंड हीलिंग के अंदर। जो छोटे मोटे कट वगैरह होते हैं वाउंड हीलिंग में कर लेते हैं, इरिटेंट के रूप में, मतलब इरिटेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट लिख देता हूँ। अगर इरिटेशन को प्रिवेंट कर रहा है इस तरह, हम इसका यूज किसके अंदर कर सकते हैं, माइनर इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन पे, माइनर स्किन इन्फेक्शन, माइनर स्किन इन्फेक्शन विजिबल होगा अभी, वाउंड हीलिंग में, प्रिवेंट इरिटेशन में, माइनर स्किन इन्फेक्शन में, इसमें इसका मेजर यूज होता है। नेक्स्ट, एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। जो एक्वस सॉल्यूशन तो एक तरह से सारी है, ये हम देखें अगर एरोमेटिक वाटर लिक्विड है तो एक्वस होगा, एलिक्सर भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, टिंचर भी होता है, स्प्रिट भी होते हैं, एक्वस तो सारे हो गए। एल्कोहलिक, एल्कोहलिक हम देखते हैं, एल्कोहलिक हमें एलिक्सर में मिल जाते हैं और स्प्रिट में मिलते हैं, टिंचर में कोई इसका यूज़ नहीं होता है, एरोमेटिक वाटर में यूज़ कर भी लेते हैं नहीं भी, ये उसमें। वोलेटाइल ऑयल मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है वो स्प्रिट ही होता है, तो हम इसका आंसर क्या लेके चलेंगे, स्प्रिट। ऑफिशियल आंसर की में भी यही है, घबराना नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की से भी मैंने इनका देख के उसके बाद ही मैं कंफर्म करके बता रहा हूँ। जो एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन है वोलेटाइल ऑयल का, उसे क्या बोलते हैं, हम स्प्रिट बोलते हैं। स्प्रिट शायद सबको पता ही होगा, इथेनॉल C2H5OH होता है, पता होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कुछ भी सजेशन देना हो या कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।